कोई भी संगठन राजनीतिक विचारधारा से मिलकर चलता है, तो इस बार ब्राह्मण महासभा किस विचारधारा को अपनाएगा? ब्राह्मण महासभा किसी भी राजनीतिक विचारधारा को लेकर नहीं चलती है, आज तक ना चली है ना आगे चलेगी। ब्राह्मण महासभा का काम एकमात्र उद्देश्य है ब्राह्मणों का कल्याण करना। ब्राह्मण जिस किसी भी राजनीतिक दल से टिकट लेके आएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, हम उसको मदद करते आए हैं, उसी को करेंगे। हम लोग किसी राजनीतिक दल के ना बंधुआ वोटर हैं ना विरोधी हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि भाजपा से आप लोगों की नाराजगी चल रही है, उसकी वजह क्या है? भाजपा से नाराजगी नहीं चल रही है, मैंने ये नहीं बताया। मैंने ये बताया कि भाजपा के हम लोग सब 99% वोटर तो ब्राह्मण भाजपा का ही रहा है 90 के दशक के बाद। लेकिन भाजपा ब्राह्मणों को उपेक्षित और अपमानित कर रही है, तो हम घर में रह के उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई यदि ऐसा करिएगा और हमारे सेंटिमेंट पर आघात पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आपका विरोध होगा। अपमानित का वजह बता दीजिए। अपमानित का वजह ये हुआ है कि परसों हम लोग इसके लिए भाजपा कार्यालय गए थे, प्रदेश अध्यक्ष से मिले थे और भिखू भाई दलसानिया जो यहाँ के प्रभारी हैं, गुजरात से आते हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया था। और उसमें 10 ब्राह्मण संगठन जो अच्छे चल रहे हैं, सबके अध्यक्ष महासचिव थे। गिरी गोस्वामी के, मनोरंजन गिरी से लेके सब टोटल जितने ब्राह्मण हैं उप श्रेणी में, सभी के जो संगठन चल रहे हैं सबके प्रमुख थे वहाँ। लेकिन उन्होंने बैठने तक के लिए नहीं कहा और कुर्सी पर बैठे रहे और कहते रहे कि अरे जाइए कोई बात नहीं है। और जब हम लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे अपनी बात रखी कि धार्मिक न्यास बोर्ड में क्यों नहीं एक भी ब्राह्मण को दिया गया, तो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य तो ब्राह्मण ना है, तो आपको वो भी अखर रहा है क्या? हम लोग का क्वेश्चन ये है कि ये कमेंट बहुत सेंटिमेंटल है। हमारे जो आदि शंकर के प्रतिनिधि हैं शंकराचार्य, जिससे कि सभी सनातन, ब्राह्मण ही नहीं, सभी सनातन वर्ग के लोगों का वह एक सिंबल है, एक प्रतीक है, भगवान का माने एक स्वरूप है, और उसके वो भी आपको अखर रहा है। भाजपा उसको भी बर्बाद करना चाहती है दूसरे को देख के। तो यदि इस तरह सिस्टम पे आएंगे तो यह बहुत खराब होगा। और हम आपके माध्यम से भी, और हम लोगों ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, अविलंब भिखू भाई दलसानिया को यहाँ से भगाइए, और नहीं भगाएंगे तो उपेक्षा और अपमान ब्राह्मण नहीं सहता है। हम स्वाभिमानी हैं, हम चाणक्य बन के घनानंद को घमंड तोड़ना जानते हैं। आप अपना परिचय दें। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी अभी बताए हैं कि शंकराचार्य को भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा अपमानित किया गया है, पहली। दूसरी बात है कि हम लोग पदयात्रा के माध्यम से पूरे मिथिलांचल में इस बात को कहने जा रहे हैं कि ब्राह्मण जागो और अपने अपमान का बदला उस राजनीतिक दल से लो। यह उद्देश्य है और हमारे संगठन में विस्तार किया गया है। इसी उद्देश्य सबके साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे युवा साथी लोग आज इस संगठन से जुड़े हैं। ये खुशी की बात है। हम लोगों का उद्देश्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों के पास में जो संसाधन है उसका अभाव है। सभी हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं, इसलिए इस उद्देश्य, इस ब्राह्मण महासभा के माध्यम से हम ब्राह्मणों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होइए और देश के निर्माण में जो योगदान आपके पुरखों ने दिया है उसको बरकरार रखने के लिए आप भी आगे आइए। यहाँ युवा उपाध्यक्ष और महासचिव वगैरह प्रखंड अध्यक्ष, इन लोगों को चयनित किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे युवा अध्यक्ष जो हैं वो आप लोगों को बताएंगे। युवा अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर, सत्यम पांडे, नितेश ठाकुर, मनीष झा और अमरनाथ झा, ये 5 आदमी को जिला युवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिला प्रवक्ता मन्नू सांडिल्य एवं अमन कश्यप, इन दोनों आदमी को जिला का प्रवक्ता बनाया गया है। जिला महासचिव के रूप में मयंक कश्यप, शिवम झा, शिवम मिश्रा, आचार्य पंडित मुरारी शास्त्री जी को बनाया गया है। उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष पंडौल शैलेंद्र ठाकुर को और उपाध्यक्ष पंडौल संतोष मिश्रा को बनाया गया है। आनंद कुमार झा
हाँ, इन्हीं लोगों को नया दायित्व मिला है। हम लोग शुभकामना देते हैं कि इन लोगों से आशा करते हैं कि ये लोग हम लोगों के ब्राह्मण महासभा के नए कमेटी के रूप में सशक्त रूप से कार्य करेंगे और ब्राह्मणों की जो माने संगठन है उसको मजबूत करेंगे, यही आशा करते हैं।